भगवान शंकर और भस्मासुर से जुड़ी कथा को जीवंत रखे ऐतिहासिक गुप्तेश्वर धाम का मंदिर आज भी रहस्यमय बना हुआ है। देवघर के बाबा धाम की तरह गुप्तेश्वर नाथ यानी गुप्ता धाम श्रद्धालुओं के बीच काफी पूजनीय और लोकप्रिय है। यहाँ बक्सर से गंगा जल को लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा है। अंधेरे से इन्हीं सुरंगों का रास्ता पहुँचता है उस गुफा तक, जहाँ जलाभिषेक करने के बाद शिव भक्तों की सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। गुफा में इतना घुप अंधेरा होता है कि बिना कृत्रिम रोशनी के इसके अंदर जाना संभव ही नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैमूर पहाड़ी के जंगलों से घिरे गुप्तेश्वर धाम गुफा में स्थित शिवलिंग की। गुप्तेश्वर धाम गुफा के अंदर स्थित प्राकृतिक शिवलिंग पर हमेशा ऊपर से पानी टपकता रहता है। इस पानी को श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस स्थान पर सावन महीने के अलावा सरस्वती पूजा और महाशिवरात्रि के मौके पर मेला लगता है। बाबा का शक्तियाँ तो अपरंपार है, जिनका नाम शिव है। शिव माया से संसार है। एक गुप्त धाम जानते होंगे कि एक शीशा भस्मासुर से चलता है, जो भोलेनाथ को खतरे थे और निराकार भागे थे। उस समय वो भागते हुए इस नगरी में आए और अपने प्रिय भक्त भस्मासुर को यहाँ मोहिनी के रूप धर के विष्णु जी जराए, और इसी चलते यहाँ का प्रचलित है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जो अंदर में शिवलिंग बनता है, वो जो ऊपर जट है और जट से जो बूंद बूंद जल गिरता है, उससे यहाँ शिवलिंग होता है। जहाँ से चलते हैं नीचे से बाहर से चले या पनाही से चले या बाहरी से चले, हम लोग की रोड चाहिए। साधुओं का नाम है कि रोड, पहला काम रोड, दूसर का काम नदी में पुल, दूसर का काम की नदी में पुल, तीसर का काम यहाँ की व्यवस्था। क्या क्या चाहिए? पानी और रहने की सुविधा। मान्यता के मुताबिक भगवान शिव ने भस्मासुर की तपस्या से खुश होकर उसे किसी के सिर पर हाथ रखते ही भस्म करने की शक्ति का वरदान दिया था। भस्मासुर मां पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर शिव से मिले वरदान की परीक्षा लेने उन्हीं के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। वहां से भगवान भागकर भोले शंकर इसी गुफा के इस गुप्त स्थान पे छुपे थे। भगवान विष्णु से शिव की यह व्यवस्था देखी नहीं गई और उन्होंने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर का नाश किया। शाहबाद गजेटियर में दर्ज अंग्रेज विद्वान फ्रांसिस बुकानन की टिप्पणियों के अनुसार गुफा में जलने के कारण उसका आधा हिस्सा काला होने के सबूत के तौर पर आज भी देखने को मिलता है। मैं 7 बरिस से आ रहे हैं आज गुप्ता धाम, लेकिन ये नहीं देखे आज तक रोड बनाए हुए। बहुत आने जाने में दिक्कत हो रहा है, उतरने चढ़ने में। सरकार से यही मदद चाहिए, रोड बनवाएं और जल्द से जल्द बढ़िया रास्ता बनवाएं। यहाँ रहने के लिए बिजली पुल चाहिए और व्यवस्था चाहिए बढ़िया, 1-2 धर्मशाला। जिला मुख्यालय सासाराम से करीब 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित इस गुफा में पहुंचने के लिए रेहल पनारी घाट और उघनी घाट से 3 रास्ते हैं। तीनों ही रास्ते अति विकट और दुर्गम हैं। दुर्गावती नदी को 5 बार पार कर 5 पहाड़ियों की यात्रा करने के बाद लोग गुप्तेश्वर धाम तक पहुंच पाते हैं। समस्या जो है, सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग अपने से आप व्यवस्था करते हैं। ये जो हम जनरेटर है तो हम आपकी राशि से सहयोग राशि जो यहाँ के जनता आते हैं जो देते हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपया, उसी से हम लोग जनरेटर करते हैं। आपका माइक का व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। चापाकल के मिस्त्री को हम लोग बनवाते हैं, पीएचडी विभाग उसको मिस्त्री को पैसा तक नहीं देता है, मिस्त्री का सामान तक नहीं देता है। हम लोग खरीद कर लाकर बनवाते हैं। किचन की व्यवस्था है, हम लोग गैस बोलता है, सिलेंडर गैस बनता है, उसको हम लोग डेयरी से मंगाते हैं, जो 16,000 भाड़ा अन्य में। पहाड़ी पर स्थित इस पवित्र गुफा का मेहराब नुमा द्वारा 18 फीट चौड़ा और 12 फीट ऊंचा है। गुफा में लगभग 363 फीट अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा है, जिसमें सालों भर पानी रहता है। श्रद्धालु इसे पाताल गंगा कहते हैं। गुफा के अंदर प्राचीन काल के दुर्लभ शैल चित्र आज भी मौजूद हैं।
किनारी घाट से तक हम लोग गाड़ी से आते हैं। उसके बाद पहाड़ का ये दुर्गम रास्ता पार करते हुए हम लोग आते हैं। बीच में नदी है, कभी कभी नदी में बाढ़ आ जाता है तो भक्त लोग को बहुत परेशानी हो जाता है। उसके बाद इतना दुर्गम पहाड़ी है, इस पर रास्ता तय करके भगवान की कृपा से हम लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। क्या बताएं, पर्यटन विभाग कुछ भी नहीं ध्यान दे रहा है। यहाँ यात्री भी मरते हैं और आने जाने के लिए यहाँ रूम की व्यवस्था नहीं है, चापाकल की व्यवस्था नहीं है, ना कोई रहने की व्यवस्था है, ना कुछ है यहाँ पर। गुफा की दीवारों पर बने शिलालेख जिसे श्रद्धालु ब्रह्मा की लेख के नाम से जानते हैं, उसकी लिपि अब तक अपाट ही रही है। इतिहासकार और साहित्यकार डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी का कहना है कि अगर इस लिपि को पढ़ लिया जाए तो संभव है कि इस गुफा के कई रहस्य खुल जाए। जो यह धाम है, सच कहिए तो एक प्राकृतिक गुफा है। लगभग 300 मीटर लंबी यह गुफा यूं ही बनी है, किसी मानव ने नहीं बनाया है, बल्कि यह प्राकृतिक देन है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कैमूर पहाड़ी में चूना पत्थर का आधिक्य है। कैमूर पहाड़ी के जंगलों से घिरे गुप्तेश्वर धाम गुफा की प्राचीनता के बारे में कोई प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसकी बनावट को देखकर पुरातत्वविद अब तक तय नहीं कर पाए हैं कि यह गुफा मानव निर्मित है या प्राकृतिक। अभी बाबा गुप्तेश्वर धाम के मंदिर के प्रांगण में है। बाबा गुप्तेश्वर धाम का पौराणिक महत्ता ये है कि जब भस्मासुर ने भगवान शंकर का पीछा किया उनको भस्म करने के लिए, तो बाबा ने इसी गुफे में आकर शरण लिया था और बाद में भगवान विष्णु ने भस्मासुर को भस्म किया था। भक्तों का लगातार निरंतर यहाँ तांता लगा रहता है। बिहार ही नहीं, बाहर से भी लोग यहाँ भक्त लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं। सावन के महीने में और शिवरात्रि के महीने में, शिवरात्रि के समय यहाँ मेला लगता है, जहाँ लाखों की संख्या के तादाद में लोग जल अभिषेक करने बाबा के मंदिर में आते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ काफी असुविधा है। लोग भक्त को, यहाँ के रहने वाले लोगों को पानी की सुविधा नहीं है और ना ही यहाँ रहने के लिए कोई समुचित व्यवस्था है। रास्ते को अगर देखा जाए तो काफी दुर्गम पहाड़ियों से होकर यहाँ पर आया जाता है। ऐसे में राज्य सरकार अगर थोड़ी सी पहल कर दे और यहाँ समुचित व्यवस्था उपलब्ध करा दे तो वरन बिहार ही नहीं, भारत के पर्यटन मानचित्र में एक अपना स्थान कायम करेगा यह बाबा गुप्तेश्वर धाम का मंदिर। कैमरामैन रोहित कुमार के साथ विकास चंदन, PTN न्यूज, गुप्तेश्वर धाम, रोहतक।